आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शुभी जैन। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सागर के सभी जनपद सदस्यों ने कलेक्टर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। कार्यालय के कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार करने का लगाया आरोप। जनपद सीईओ ने कही जांच कराने की बात। सानोदा थाना क्षेत्र में कुत्ते का फिर फैला आतंक। एक पागल कुत्ते ने 2 बच्चों समेत गांव के 14 लोगों को काटा। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। राहतगढ़ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ऑटो और बाइक में टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग हुए गंभीर घायल। उनका जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। मानसून ने दी दस्तक। सागर में सोमवार शाम हुई बारिश ने मौसम में घोली ठंडक। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को सागर के सभी जनपद सदस्यों ने कलेक्टर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इन सभी का आरोप है कि जनपद के कर्मचारी उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं।
अपने ही कार्यालय के कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए सागर के सभी जनपद सदस्यों ने सोमवार को कलेक्टर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। इसको लेकर उन्होंने बताया कि कार्यालय के कर्मचारी उन लोगों की बात नहीं मानते। परिषद का गठन हुए करीब 3 महीने से अधिक हो गया है, लेकिन अब तक वहां के अधिकारियों ने एक भी बैठक आयोजित नहीं की है। यहाँ इसलिए आना पड़ा कि ये जो हमारे साथ हैं सभी जनपद सदस्य हैं और अभी 6 महीने हो गए हम लोग को। यहाँ ना तो कोई सुनाई नहीं है, ना सीओ साहब पहचान रहे हैं और ना कोई बाबू वगैरह जानते हैं। जैसे कोई भी जनपद सदस्य आता है और वो बाबू से पूछते हैं कि हमारा काम हुआ या नहीं हुआ, तो वो कहते हैं हम आपको पहचानते नहीं। अब आप बताएं कि अगर ऐसा ये कहेंगे तो कैसे काम होगा और कैसे जनता का हित होगा। वो तो सब लोग जनपद सदस्य को जानते हैं। अगर गांव की जनता अगर आपको चुन के लाती है तो वो क्या इच्छा रखेंगे अपन से। और यहाँ ये कोई वो नहीं है, कोई भी जनपद सदस्य आता है बाहर के बाहर चला जाएगा, आपको पानी भी पीने नहीं मिलेगा। मीटिंग नहीं, एक भी प्रशासन समिति की बैठक नहीं हुई, कोई भी मीटिंग नहीं। अभी 2 महीने हो गए, कोई भी एक मीटिंग नहीं हुई यहाँ पर। यही मांग है कि ये अच्छे से सभी जनता का हित का काम हो। जनपद सदस्यों को पहचाने कि अगर कोई काम लेके आता है तो आप उनका काम करें। जनता तो इच्छा इनसे रखेगी जो भी मुखिया है, अगर आप उनकी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे आप। तो मैडम ने बोला कि हम देखो आएंगे तो धरना प्रदर्शन करेंगे हम लोग। तो वही जनपद सीओ का कहना है कि उसका ट्रांसफर हो गया है, उसे अभी रिलीव नहीं किया गया है। इस दौरान अगर किसी कर्मचारी ने किसी से दुर्व्यवहार किया है तो उन लोगों को इसकी शिकायत मुझसे नहीं करनी थी। दुर्व्यवहार नहीं होता है, ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर तो लिख के देते हैं, जांच करवा देते हैं। कोई दुर्व्यवहार किसी के स्तर पर नहीं है। और मीटिंग ये है कि मेरा ट्रांसफर हो चुका है, तो संभवतः हम रिलीव भी है शासन लेवल से, तो 1-2 दिन में चले जाएंगे तो नया अधिकारी भी आएगा बैठक में और मेरा ट्रांसफर हो चुका है, तो अब हम रिलीव्ड हैं एक तरह से आज। तो अब जब अगला जब आएंगे अधिकारी को बैठक लेंगे, हम कोई निर्णय लेने की स्थिति में है नहीं। सिविल लाइन क्षेत्र में कंक्रीट रोड का निर्माण ज्योत्सना दुबे मार्ग नाम से किया जाना तय हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उसका नाम बदलने की बात चल रही थी। उसी को लेकर सोमवार को वक्फ अंजुमन इस्लामिक कमेटी के सदस्यों ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर सड़क के नाम को न बदले जाने की मांग की है। कुछ दिनों पहले शहर के सिविल लाइन वार्ड में एक कंक्रीट रोड का भूमि पूजन हुआ था। इस रोड का नाम ज्योत्सना दुबे मार्ग नाम से किया जाना तय हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उस रोड का नाम फिर से बदलना तय हुआ। लेकिन इसको लेकर वक्फ मस्जिद अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदस्यों ने सोमवार को निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। इसको लेकर उनका कहना है कि किन कारणों के चलते उस सड़क का नाम बदला जा रहा है। उन लोगों को नहीं मालूम कि वे सभी चाहते हैं कि उस रोड का नाम ज्योत्सना दुबे मार्ग ही रखा जाए। इससे उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। ज्ञापन सौंपा है, वो क्या बोलते हैं, गोपालगंज जो है वहाँ का जो तकिया मार्ग है, उस मार्ग का रोड बना है। अभी रोड बना है तो उसका नामकरण किया गया है मोहल्ले के द्वारा ज्योत्सना दुबे के नाम से। पूर्व पार्षद ज्योत्सना दुबे जो क्या बोलते समाज सेविका भी हैं और 2 बार पार्षद भी रही हैं, उनके नाम पर वहाँ पर उस रोड का हम लोगों ने नामकरण किया है। महापौर जी भी उद्घाटन करने गए थे और साथ में अध्यक्ष जी भी उद्घाटन करने गए थे और साथ में नेता प्रतिपक्ष स्वयं जो वार्ड के वार्ड मेंबर भी हैं अजय परमार। तो वहाँ पर उसका रोड का बनना का शुरू हो गया, नामकरण भी हो गया। अब इसके बाद एक कुछ कतिपय लोगों ने जो ओछी राजनीति या सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, उन्होंने वक्तव्य दिया, महापौर जी को मुगालते में लाए और उनको मिसगाइड किया कि क्या बोलते ये कुछ समाज जो है यहाँ पर रहता है वो इसका विरोध कर रहा है कि ज्योत्सना दुबे के नाम से ये मार्ग ना बनाया जाए। हम लोग चाहते ज्योत्सना दुबे जी के ही नाम पर रहे वो मार्ग, क्योंकि वो उस क्षेत्र की भी हैं, समाज सेविका भी हैं, 2 बार वार्ड की वार्ड मेंबर भी रही हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं, तो उसी बदलाने आए थे। इसको लेकर निगम आयुक्त ने बताया कि पिछले दिनों उसी वार्ड के रहने वाले एक व्यक्ति ने इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिस कारण से ये निर्णय लिया गया था।
मामला ये था कि जो ताकिया मस्जिद रोड जो गोपालगंज में जो जाती है उसके नामकरण का मुद्दा है। अब उसमें क्या है कि प्रक्रिया जो होती है, नगर निगम जो अधिनियम है उसकी प्रक्रिया पूर्ण किए बगैर उसका नामकरण की कार्रवाई चल रही थी। तो उसमें एक्चुअली हुआ क्या है, ये प्रतिनिधि मंडल आए हैं, उनका कहना है कि हम लोगों ने विरोध नहीं किया, आपके पास जो फोन आया है, महापौर जी के पास जो फोन गई है वो हमारे द्वारा नहीं किए गए हैं। ये वो ज्ञापन लेके आए थे, आपने देखा होगा पिछले दिनों पेपर में आया था ये मुद्दा। अब दरअसल मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि इसको लीगल कैसे की जाए। तो आज हमने प्रतिनिधि मंडल को बताया है कि इसको हम अपने फ्रेमवर्क नियम में लाके गजट कैसे करवा दें ताकि ये अस्थायी हो जाए। तो वही नेता प्रतिपक्ष अजय परमार ने बताया कि जिस वार्ड में ये रोड बन रही है ये उन्हीं का वार्ड है। रोड के नाम को लेकर महापौर कंफ्यूज हैं। ये साहब हमें तो बड़ा अफसोस होता है, ताज्जुब होता है, दुख भी होता है। अभी विगत दिवस आपने सुना होगा कि सिविल लाइन वार्ड में शांति होटल से लेके और गोपालगंज मस्जिद तक का रोड, सीसी रोड हमने प्रस्तावित किया था, वो बना। माननीय महापौर अध्यक्ष महोदय स्वयं उसमें गए, उन लोगों ने उसका भूमि पूजन किया। हमने एक नई प्रथा चाहिए थी कि विकास में हम सब मिलजुल कर काम करें, तो हमने वो एक शुरुआत की। बाद में हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक 2 दिन बाद महापौर जी की एक समाचार पत्रों में उनका वर्षन आता है कि उस क्षेत्र के एक विशेष समुदाय के लोगों ने, सीधी सीधी बात कहूं कि उनका इशारा था मुस्लिम समाज की ओर, कि मुस्लिम समाज ने आपत्ति करी है और इस रोड का नाम जो हमने प्रस्तावित किया था ज्योत्सना दुबे जी के नाम से, ज्योत्सना दुबे मार्ग के नाम से, और उसमें महापौर जी के वर्षन आए कि नहीं, इस प्रकार का नाम नहीं रखा जाता है, उसकी प्रक्रिया है। प्रक्रिया का ज्ञान हमें भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक हम किसी मार्ग हो चाहे चौराहा हो उसका नाम प्रस्तावित नहीं करेंगे, कार्रवाई उसके बाद ही होगी। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है हम लोगों ने कराई है, पहले हम जानते हैं उन कार्रवाइयों को, लेकिन हमें प्रस्तावित तो करना पड़ेगा। तो एक मेरा जहां तक सोचना है, जो हमें जानकारी प्राप्त हुई, इसको पूर्णतः राजनीतिक चश्मे से देखा गया, राजनीतिक टूल दिया गया। उस वार्ड के पूर्व पार्षद गौरी शंकर दक्ष ने भ्रमित करके महापौर जी को, साहब वहां के मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश है, महापौर जी ने भी आनंद फानंद में जल्दबाजी की और बिना सोचे विचारे अपना एक प्रेस नोट जारी कर दिया कि साहब चूंकि वहां पे आक्रोश है। आज उसी का परिणाम है कि मुस्लिम समाज के तमाम लोग और वक्फ मस्जिद अंजुमन इस्लामिया कमेटी के पदाधिकारी आए थे, जिनके अधीन वो तकिया क्षेत्र और गोपालगंज मस्जिद है। उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है और ज्ञापन की कॉपी आप लोगों को मिली होगी। उन्हें स्पष्ट ले किया है कि इस सड़क का नाम ज्योत्सना दुबे मार्ग उन्हीं के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उनने हमें सुझाव दिया था मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, जब मैंने उस नाम को ज्योत्सना दुबे मार्ग के नाम से प्रस्तावित किया। मेरा एक ही कहना है माननीय महापौर से और पूर्व पार्षद जी से कि कृपा करके ऐसे मसलों पर, नगर विकास के मुद्दों पर आप सांप्रदायिक माहौल या इस प्रकार की जाति भावना से आप दूर रहिए। राजनीतिक या सत्ता पक्ष विपक्ष की जो एक शैली है उसको स्वस्थ रखें, दुरुस्त रखें। सानोदा थाना क्षेत्र के परसोरिया गांव में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक फैला हुआ है। रविवार को एक पागल कुत्ते ने गांव के ही करीब 14 लोगों को काट लिया, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। पिछले कुछ दिनों पहले जिले के परसोरिया गांव में आवारा कुत्तों ने कुछ मवेशियों को काट दिया था, जिसके बाद एक बार फिर वही घटना सामने आई है, जहां इस बार एक पागल कुत्ते ने गांव के ही करीब 14 लोगों को काट लिया। इसमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इसको लेकर घायल लड़की अंजू अहिरवार के पिता टेकराम अहिरवार ने बताया कि अंजू और उसका साथी राहुल रैकबार रविवार को पानी भरने के लिए गांव के नलकूप पर गए थे, तभी वहीं घूम रहे एक आवारा कुत्ते ने इन्हें काट लिया। इस घटना के बाद उसने गांव के ही करीब 12 लोगों को काटा है। इसके बाद गांव के लोगों ने मिलकर कुत्ते को मार दिया। कुत्ते ने काटा कब? कल 11। कितने लोगों को काटा है? 14 लड़के। क्या करने गए थे? पानी भरने के लिए बच्ची पीछे और बच्ची ऐसा नहीं, पूरी बस्ती में राउंड लगा रहे थे, राउंड लगा रहे थे, दिखते कुत्ता का क्या
कुत्ते ने काटा है, भागती रहा बस। यहाँ पर आए, आपकी बच्ची का इलाज हुआ? नहीं, कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं? काली फाटी का इंजेक्शन कुत्ते के कुछ नहीं लगा। कितने घंटे से ज्यादा हो चुकी है? आधे घंटे, कल 11 साढ़े 11 बजे से यहाँ से भर्ती 24 घंटे से ज्यादा हो गया। 24 घंटे से ज़्यादा। तो अभी तक इंजेक्शन मिली? इंजेक्शन तो लगे हैं, वे लगे हैं, वे वाले भर्ती लगे, कोई इंजेक्शन। कुत्ते वाला इंजेक्शन नहीं लगा। क्यों लगा नहीं? क्या मालूम, क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं अपने खबर है। अभी तक डॉक्टर नहीं है? आए थे डॉक्टर, ये वाले आए और इंजेक्शन की यही बोलती है। छोटों से बच्चा खेल रहे थे, एक पागल कुत्ता आया और बच्चों को काटा। लगभग करीब 14 लोगों को भी काटा। उसके बाद फिर जो है सब लोग सागर अस्पताल 108 से लेके आए। तो कुछ बच्चे अभी भी एडमिट हैं दिल्ली में, कुछ को हमें छुट्टी दे दी है, अभी इंजेक्शन नहीं लगे। कुत्ता जो है उसके लिए जनता ने फिर गाँव तरफ आ गया, वो पहले मोहल्ले में गाँव वालों ने मार दिया, वो आके तो गाँव में घुसा, तो किसी ने फिर जनता ने उसको। हमारे यहाँ पे कुत्तों का बहुत आतंक है सर, और कुत्ता बहुत हावी हैं, गाय बछड़ों को, भैंसों को, सबके लिए काट रहे हैं। कल की घटना कम से कम बच्चों को बहुत काटा और फिर गांव वालों ने उनके लिए मार दिया। देखा जाए तो गांव के लोगों ने इस बार तो अपनी समझदारी से उस पागल कुत्ते को मार दिया। आगे इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए ग्रामीण स्तर पर जल्द ही ग्राम पंचायत को इस राह में कोई उचित कदम उठाना पड़ेगा। राहतगढ़ थाना क्षेत्र में एक ऑटो ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सोमवार की शाम राहतगढ़ थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल को ऑटो ने टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर घायलों के परिजन ने बताया कि सभी घायल रायसेन जिले के साईखेड़ा के रहने वाले हैं और वह किसी काम से राहतगढ़ आए हुए थे। उसी बीच इस तेज रफ्तार ऑटो ने इनकी बाइक में टक्कर मार दी। जो मोटरसाइकिल से उधर आ जाता हमारा बच्चा, वो इधर से ऑटो वाले गया था, उसने सामने जाकर मार दिया। बच्चा हमारे साथ गाड़ी लेके जा रहा था। कितने लोग घायल हुए? 4 लोग। अब तो हमको बहू ने फोन लगा जब हम साईखेड़ा से आए, हमको आप मानना पड़ा, बना के देखा, फिर हम राहतगढ़ पहुंचे हॉस्पिटल में, वहाँ से इलाज करा के बुझाया हमने, रुपये करती और रखा कर ली। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, तो बने रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां।
आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है सिटी ऑफिस, गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। महारुद्री निर्माण और श्रीमद् भागवत कथा संगीतमय आयोजन शहर के शिवाजी नगर बाट स्थित एक स्कूल प्रांगण में किया जा रहा है। इस धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये आयोजन मंगलवार तक चलेगा। इन दिनों शिवाजी नगर बाढ़ में माहौल भक्तिमय बना हुआ है। बाढ़ के ही एक स्कूल प्रांगण में महंत कृष्ण शास्त्री के परम सानिध्य में महारुद्री निर्माण और श्रीमद् भागवत कथा संगीतमय आयोजन किया जा रहा है। इस धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सोमवार को सुबह से श्रद्धालुओं ने पहुंचकर रुद्री निर्माण कर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया। चिराय जायतं चतुर्बन्धुशेखर कलावराद पट्टिगज्जलल्लर धनञ्जयावधिप्रदत्त चण्ड पञ्चशायके धराधरेन्द्र नन्दिन कुशाग्रवत्रि कल्पनयानिदानबन्धुरः श्रियं जगद्गुरङ्गुर प्रफुल्लनीलपङ्कजप्र पञ्चकालिमत्तम कलम्बिदण्डिदण्डनिरुचित्रवन्निदण्डिकं स्मरच्चिद्भज अथर्व सर्वमङ्गल कलादम्ब मंजर भागवत कथा अपनी विगत 5 दिवसों से चल रही है। आज छठवां दिन शिवलिंग का निर्माण होता है और संध्याकालीन वेला में भागवत कथा होती है। आज कल माखन चोरी लीला की कथा हुई है। आज कंस वध की कथा
कल समाप्ति है, परसों पूर्णा होती है। किसके द्वारा कराया जा रहा है? 4 दिन। ये पुरुषोत्तम मास का महीना है और ये हर 3 साल में एक बार ये महीना आता है। इसमें सभी धार्मिक आयोजन हो रहे हैं और इसमें सागर ही नहीं, मध्य प्रदेश संपूर्ण भारत में ये पुरुषोत्तम मास का महीना 17 जून से 17 जुलाई तक है। इस पुरुषोत्तम मास में हम लोग शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, उनका तुरंत अभिषेक करते हैं, उनको विसर्जित करते हैं। शाम को भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। इससे संपूर्ण जो वातावरण है वो एक स्वच्छ वातावरण और बच्चों को एक संस्कार दिया जा रहा है। बच्चे भी इसमें उत्साहित होकर भाग ले रहे हैं। 24 तारीख को हमारे यहाँ भंडारा है। उस भंडारे में हम समस्त सागर वासियों को आमंत्रित कर रहे हैं। सभी लोग उस भंडारे में आके प्रसादी ग्रहण करें और इसका धर्म लाभ। शिवाजी वाट की ओर से किया जा रहा है। ऐसी एक कमेटी बनी है और शिवाजी वाट के इसमें सभी हम प्रेम बंधु सबका सहयोग से किया जाता है। सुबह यहाँ शिवलिंग निर्माण होते हैं और शाम को यहाँ भागवत कथा होती है और जिसमें समस्त शिवाजी वाटवासी यहाँ आके भक्तगण आके अपना शिवलिंग निर्माण करते हैं और शाम को भागवत कथा सुनते हैं। ये धार्मिक आयोजन मंगलवार तक चलेगा। उसी दिन पूर्ण आहुति और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। अपनी समस्या को लेकर बाढ़ वासियों को कहीं भटकना ना पड़े, इसको लेकर स्वामी विवेकानंद बाढ़ में रविवार को बाढ़ पार्षद आकृति जड़िया ने कार्यालय खोला है। कार्यालय का उद्घाटन सांसद ने फीता काटकर किया। इस मौके पर नगर विधायक भी मौजूद रहे थे। शहर के स्वामी विवेकानंद वार्ड में बाढ़ वासियों की सुविधा के लिए बाढ़ पार्षद आकृति जड़िया ने अपना कार्यालय खोल लिया है। रविवार को कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस दौरान सांसद लक्ष्मी नारायण, नगर विधायक शैलेंद्र जैन समेत भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जोरदार ताली और बजा। लाइट पर्याप्त रूप से है, पानी की सुविधा राजघाट होने के कारण पर्याप्त रूप से हम सबके बीच में है। अगर इसके बावजूद कोई समस्या आती है तो उस समस्या को हल करने के लिए आप हम लोग को बताएं, हम उसको समस्या को हल करेंगे। दादा को सीमेंटेड है सीमेंटेड सड़क और उसके नीचे फिर वो होगी मिट्टी में सर वो होगी। अगर 3-4 फुट नीचे नई साड़ी निकली पाइपलाइन, नई साड़ी। हमारे सागर संसदीय लोकसभा क्षेत्र के सांसद आदरणीय बड़े दादा श्री लक्ष्मीनारायण जी यादव एवं लोकप्रिय विधायक बड़े भाई श्री शैलेंद्र जैन जी हमारे विवेकानंद वार्ड में हमारे बीच समक्ष उपस्थित हुए। हम बहुत ही हर्षोल्लास से आज सभी उनका तालियों के साथ स्वागत करते हैं। जिले के बीना थाना क्षेत्र की नई बस्ती में एक बुजुर्ग अचानक छत से गिर गया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत में सुधार होता ना देख उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। सोमवार को बीना क्षेत्र की नई बस्ती में छत पर कपड़े सुखाने गए एक बुजुर्ग अचानक छत से नीचे आ गिरे। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे परिजनों ने पहले तो बीना के ही स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था, लेकिन हालत में सुधार ना होता देख उसे जिला अस्पताल में रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि नई बस्ती में रहने वाले 65 वर्षीय शेरसिंह ठाकुर अपने ही मकान की छत पर कपड़े सुखा रहे थे, तभी अचानक उनका पैर छत से स्लिप हो गया और वह नीचे आ गिरे। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज जारी है, मगर हालत नाजुक बनी हुई है। श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय आयोजन बंगाली काली तिराहा स्थित श्री सिद्ध कामदेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार से प्रारंभ होने जा रहा है। इसको लेकर सोमवार को कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए।
गोपालगंज क्षेत्र के बंगाली काली तिराहा स्थित श्री सिद्ध कामेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सोमवार से वृंदावन धाम से आए पंडित लक्ष्मीनारायण शास्त्री के सानिध्य में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर सोमवार को श्री सिद्ध कामेश्वर महादेव मंदिर परिसर से कलश यात्रा निकाली गई, जो बस स्टैंड होती हुई वापस सिद्ध कामेश्वर महादेव मंदिर परिसर में संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। ये धार्मिक आयोजन 22 जून से प्रारंभ होकर 28 जून तक चलेगा तथा 19 जून को पूर्ण आहुति और भंडारे का आयोजन होगा। सोमवार को आसमान पर दिन भर घुमड़ते बादल शाम होते होते बरस ही पड़े। करीब 1 घंटे हुई झमाझम बारिश से शहर तरबतर हो गया। इसके बाद बारिश तो रुक गई, लेकिन मौसम सुहावना हो गया। पिछले करीब 1 हफ्ते से आसमान में बादलों की आवाजाही तो लगी ही रही, लेकिन बरसे नहीं, लोगों को तरसाते रहे थे। साथ ही बादलों की आवाजाही से उमस और गर्मी का माहौल बन रहा था, लेकिन सोमवार को दिन भर आसमान में छाए बादल शाम होते ही बरस पड़े, जिससे सारा शहर तरबतर हो गया। हालांकि बारिश करीब आधे घंटे के बाद बंद हो गई, लेकिन मौसम जरूर सुहावना हो गया। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। सोमवार को शहर का तापमान रहा 35.4 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। तो न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 24.6 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य रहा। सुबह के वक्त आर्द्रता 72% मापी गई थी। शाम को 94% आर्द्रता मापी गई। शाम को ही बारिश की मात्रा 5.3 मिलीमीटर मापी गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है आज की अमृतवाणी का, तो आइए देखते हैं क्या है आज की अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं
जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। चला है आज के राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या है आपके सितारे और क्या है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन उत्साहपूर्ण रहेगा, व्यापार लाभप्रद रहेगा, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप से बचें, सामाजिक क्षेत्र विकसित होगा। वृष राशि वाले व्यवहार कुशलता से व्यापार में सफलता प्राप्त करेंगे, संतान की तरफ से चिंता रह सकती है, व्यापारिक कार्य से की गई यात्रा लाभप्रद होगी। मिथुन राशि वाले आपकी बातों का प्रोत्साहन करना पड़ेगा, व्यापार धंधे में जितनी चाहे उतनी सफलता मिलने की उम्मीद कम है, प्रयत्नों का पूरा फल मिलेगा। कर्क राशि वाले मानसिक शांति बनाए रखना आपके हित में होगा, पारिवारिक सदस्यों से मदद नहीं के बराबर मिलेगी, मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनेगी। सिंह राशि वाले संतान की ओर से सुखदायक समाचार मिलेंगे, समय का दुरुपयोग नहीं करें, प्रयत्न करने पर रुका पैसा प्राप्त होगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी। कन्या राशि वाले आर्थिक परिस्थिति में अवरोध उत्पन्न होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, भागीदारी के व्यापार व्यवसाय में सावधानी बरतें। तुला राशि वालों के लिए भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होगी, परिश्रम व लगन से कार्य करने पर अभिष्ट सिद्धि और मनोनुकूल लाभ मिल सकेगा। वृश्चिक राशि वाले विशेष कार्य के लिए की गई भागदौड़ लाभदायी एवं सार्थक सिद्ध होगी, व्यापार का क्षेत्र विस्तृत होगा, पारिवारिक उलझनें दूर होंगी। धनु राशि वालों के लिए दूसरों की आलोचना से बचना जरूरी, वाद विवाद को टालें, प्रयत्नों का पूरा फल आपको मिलेगा, व्यय करने की प्रवृत्ति से आर्थिक कष्ट होगा। मकर राशि वाले सामाजिक कामों में रुचि बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए परिवार में सुख शांति रहेगी, प्रयास सार्थक होंगे, व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा में लाभ होने के योग हैं, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। मीन राशि वाले व्यापार मध्यम रहेगा, परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा, जवाबदारी के कार्य पूर्ण सफलता के साथ पूरे होंगे, व्यापार में नई योजनाएं बनेगी। टेंशन भरी लाइफ से निजात पाने के लिए और आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आप देखते हैं सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट।
ये थी हमारी दिन भर की तमाम खबरें और आगे के खास प्रोग्राम में देखिए आपकी रसोई और सागर टीवी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। क्या आपने कभी कोई तीखा ड्रिंक चखा है? नहीं? तो हम आपको अभी वही दिखाने जा रहे हैं। ब्लडी मैरी एक ऐसा ड्रिंक है जिसे पीने के बाद उसकी याद आप अपने होठों से और दिमाग से दोनों से नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको चाहिए बस एक कॉकटेल शेकर। उसमें ले थोड़ा सा बर्फ, बाद में डालें वोडका का 60 ml शॉट, कैंड टमाटर का जूस, थोड़ा सा टबेस्को सॉस, थोड़ा सा वूस्टरशायर सॉस और सेलरी सॉल्ट। ऊपर से थोड़ी सी पीसी हुई काली मिर्च छिड़के, बाद में डालें नींबू का रस। अब बस आपको एक ही काम करना है, कॉकटेल शेकर का ढक्कन लगाना है और अच्छे से शेक करना है। बस इतना ही करना है और आकर्षक ग्लास में इसे सर्व करना है। एक और दिलचस्प बात है, ब्लडी मैरी हैंगओवर का बढ़िया इलाज भी है। अब इसे बनाने के लिए आपको एक और बहाना मिल गया।